ये ओम बनासा की कोटा में पहली धाम है, हड़ौती क्षेत्र में पहला धाम है। तो आप सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कोटा धाम में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांट ट्विस्ट पर। अभी हम आए कोटा में एक जगह है जहाँ पे खुला है ओम बना का मंदिर नोन एज बुलुट बाबा। जैसे कि हम सभी को पता है कि ये मंदिर जो है वो है पाली ज़िले में, और ये दूसरा जो है कोटा में खुला है। शायद इसके अलावा और कई मंदिर ओम बना का है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, आप कमेंट में बता सकते हैं। पर मेरी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से कोटा के अंदर ये दूसरा मंदिर है। तो चलिए यहाँ के दर्शन करते हैं और साथ ही जानते हैं इस मंदिर को खुलने का कारण क्या है, क्या रीज़न रहा कि कोटा के अंदर इसे खोला जा रहा है। और जो यहाँ के सेवादार है उनसे बात करते हैं, उनका नाम भी राहुल ही है। तो चलिए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये कुछ है मंदिर और यहाँ के पुजारी जो यहाँ के सेवा करते हैं और इनसे जानते हैं यहाँ की पूरी स्टोरी, यहाँ पे मंदिर बनाने का रीज़न क्या है, और साथ ही ओम बना की स्टोरी। जिन लोगों को पता उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं इनसे। क्या नाम भी है आपका? मेरा नाम राहुल बना है। सभी को जय श्री ओम बना कोटा धाम में आप सभी का स्वागत है। ये ओम बनासा की कोटा में पहली धाम है, हड़ौती क्षेत्र में पहला धाम है। तो आप सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कोटा धाम में। ओम बना जो कि एक जाने माने लोक देवता हैं। तो ये कुछ था इनका इंट्रो, और अब मैं जानना चाहूँगा कि जो अपन ने यहाँ पे मंदिर बनाया है, इसको मंदिर बनाने का क्या रीज़न है? क्योंकि पाली ज़िले में हम सभी को पता है, पूरे इंडिया में सबको पता है कि ओम बना जो है पाली ज़िले में विराजमान है। तो यहाँ पे बनाने का इसका क्या रीज़न है, कुछ इस बारे में बताइए। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर जिले में हर जगह आपको अब ओम बना का मंदिर देखने को मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे कोटा में भी काफ़ी इनकी धारणा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये छोटा सा मंदिर ओम बनासा का कम से कम इसे 5-6 साल हो गया। यहाँ काफ़ी लोगों को ढोकने से उनकी हर मन्नत पूरी हुई है। किसी के बच्चे नहीं थे तो यहाँ ढोकने से उनको बच्चा मिला है। दुर्घटना किसी के साथ ज़्यादा होती है तो वो ओम बना के नाम से यहाँ ढोकते हैं तो उनकी दुर्घटना टल जाती है। हर लोगों का कहना है यहाँ आने से उनकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सिर्फ यहाँ जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो ये पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ था। तब से ओम बना की ये जो मूर्त है आप देख रहे हैं तस्वीर, आइए जो आप देख रहे हैं ओम बना की तस्वीर, ये 6-7 साल हो गए जी, ना? ये रखने के बाद एक तो ऑटोमेटिक पेड़ खड़ा हो गया। आप देख सकते हैं पेड़ को। पेड़ में किस चीज़ का पेड़ है? ये शीशम का पेड़ है, ऑटोमेटिक इसमें जाल। और वो जो अपने पाली जिले में वो भी शीशम का है या किसी और चीज़? जालकी का पेड़ है। अच्छा। तो ये मूर्त ये रखने के बाद इसमें ऑटोमेटिक जाना है। काफ़ी लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपने हिसाब से धूप देके जाते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ जगह नहीं होने के कारण ओम बना की मूर्त को यहाँ स्थापित किया गया है। अच्छा, तो ये किस तारीख को अपन ने स्थापना की? बुलुट की तो अपन को इसी 30 तारीख को, पिछले लास्ट मंथ तो नवरात्रा की पंचमी को, नवरात्र की पंचमी को अपन ने यहाँ पे इनको बुलुट ला करके, और जो चैत के जो नवरात्र आते हैं, बड़ी नवरात्रि जो बोलते हैं, उसमें अपन ने प्रथम नवरात्रि को ओम बना की स्थापना की। अच्छा, इनकी प्रथम नवरात्रि। ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ की लोकल स्टोरी की यहाँ पे इनको बनाने का क्या रीज़न था। अब इस बारे में बात करते हैं कि ओम बना की जो रियल स्टोरी है वो क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ, ओम बना की क्या रियल स्टोरी रही है? पाली से 25 किलोमीटर दूर एक चोटीला गांव है। इनके पापा वहाँ के सरपंच हैं, ठाकर साहब है, जो कि हमारी राजपूतों की भाषा में बोला जाता है। वो ठाकर साहब, उनके ये एक पुत्र थे ओम बनासा। ये किसी कारणवश चोटीला पाली से लौट रहे थे, तो जहाँ पे अभी इनकी बुलुट रखी हुई है वहाँ पे उनकी दुर्घटना हो गई। जो कि लोगों का कहना था वहाँ पे आए दिन काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, काफ़ी लोगों की वहाँ जान जा चुकी है। तो लोगों का कहना है, सभी का कहना है, ओम बना ने अपना बलिदान देके काफ़ी लोगों का जान बचाई। ठीक है। तभी से वो बुलुट वहाँ पे स्थापना है। बुलुट एक्सीडेंट होने के बाद गांव में पता चला, उनको पिताजी को बताया, तो बुलुट को थाने ले जाया गया। थाने ले जाने के बाद देखा गया जैसे ही रात हुई तो बुलुट अपने पेड़ पे आके ही बैठ गई। उस जगह पे आके खड़े होने के बाद वापस पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया और थाने ले गए। तो उन्होंने जंजीर से बांध दिया है, कहा जाता है जंजीर से बांध दिया है। जंजीर से बांधने के बाद भी जंजीर टूटी और पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गई। तीसरी बार उन्होंने गाड़ी का पेट्रोल निकाल दिया तो भी वो वहाँ से स्टार्ट हो गए थाने से और अपने जाल के नीचे आकर खड़ी हो गई।
तो पहला पर्चा तो उन्होंने थाने में दिया है, दूसरा पर्चा उन्होंने अपनी दादी साहब को दिया है। जैसे वहाँ पे उनके पिताजी की अनुमति से बुलेट को पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया है, उनकी फिर छोड़ने के बाद दूसरे दिन रात को उनके दादी साहब के सपने में आके वो बोलते हैं, दादी साहब मेरी मूरत लगवा दो, मेरी जय जयकार चारों लोगों में होगी और मुझे दुनिया पूजेगी। तो उनकी मंदिर की स्थापना की गई और आज सभी लोगों का कहना है वहाँ जाने से, दर्शन मात्र से ही उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है और उन्हें सुख समृद्धि मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, दुर्घटना नहीं होती है। सब कहते हैं ओम मना का नाम लेने से उनकी जो भी विपदा है, दुर्घटना है, वो सब टल जाती है। तो फाइनली ये थी कुछ स्टोरी ओम मना की। अब अगर आपको ओम मना के दर्शन करने तो पाली जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जा पा रहे हो किसी रीज़न, तो आप कोटा में आकर के हमारे ओम मना के दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे उनकी प्रतिमा विराजमान है, इधर उनकी बुलेट वही सेम नंबर 773 यहाँ पे रखा हुआ है, वैसे ही सेम उसी तर्ज पे ये पेड़ लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये काफ़ी भैया ने बता दिया 6-7 साल से यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद ये मंदिर का पूरा निर्माण किया गया है। 30 सितंबर को ये बुलेट यहाँ पे लाएगी और इसकी स्थापना हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मंदिर यहाँ पे बना है, क्योंकि हम अगर ओम मना के लिए जाते हैं तो हमें करीबन 400 किलोमीटर कोटा से, अगर कोटा से जाओ तो 400 किलोमीटर हमें जाना पड़ता था। पर अब सिर्फ कोटा के अंदर आप हो तो मुश्किल से जिस भी जगह पे होंगे तो वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर होगा लास्ट। तो ये कुछ था यहाँ के दर्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं किसी इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री ओम मना। जय श्री ओम मना। बोलो ओम मना सरकार की जय हो।